और दुर्योधन ने किस रूप में देखा? अरे ये तो ग्वाला है, नंद का छोरा है, ये तो गैया चराने वाला है, चोरी चोरी माखन खाने वाला है, ये क्या जाने। सारी जिंदगी दुर्योधन एक सामान्य ग्वाला समझता रहा कृष्ण को। शकुनी सारी जिंदगी कृष्ण को, जबकि शकुनी और दुर्योधन ने हजारों बार भगवान का दर्शन किया। हाँ या ना? भगवान तो सामने ही खड़े थे ना दुर्योधन के, क्या समझ पाया? फिर जब दुर्योधन कृष्ण को नहीं समझ पाया तो हमारी और आपकी बुद्धि से भला हम गोपियों को, राधा रानी को कैसे समझ पाएंगे? हम भला गोपियों को, तो आप गोपियों को क्या कहते हैं? भगवान गोपियों के संग रास रचाए, मतलब स्त्रियां मान लेते हो आप। गोपियों को समझने के लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। पता है, पहले ना भागवत सबको नहीं सुनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने का पहले यह देखा जाता था अधिकारी कौन है। अधिकारी यदि नहीं है तो भागवत सुनाएंगे, चलो यदि हमने आपको सुना भी दिया, हमने आपको कहा कि भगवान ने रास रचाए, और आप यदि योग्य श्रोता नहीं हैं तो आप इस रास का तो गलत अर्थ निकाल लोगे ना। आप कहोगे कैसे भगवान है तुम्हारे, रास रचा रहे हैं। तुम नाचने कूदने का नाम रास समझते हो। आज समाज में यही तो हुआ। ये जितने लोग भगवान को उल्टा सीधा कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अयोग्य थे और इन्हें ज्ञान दे दिया गया। वो ज्ञान का, जैसे पाकिस्तान परमाणु उसने बना लिया तो रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास शक्ति चली जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं, पूरा मिसयूज, दुरुपयोग करता है। उसी तरह शास्त्रों का कुछ ज्ञान ऐसा है जो सत्पात्र को ही दिया जाता है। शास्त्रों का ज्ञान किसे दिया जाता है? सत्पात्र को। क्या पात्र हैं? नहीं पात्र हैं। अब देखो, आपकी ओछी बुद्धि से यदि आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, तो भला आप रास की लीला नहीं समझ पाओगे। यदि आपके अंदर कृष्ण के, आप ये जानते हो कि कृष्ण साक्षात भगवान नारायण है, जब आप कृष्ण को नारायण भाव से देखेंगे तब तो आप इस लीला को सुनने के अधिकारी होंगे कि भाई वो भगवान है। भगवान जो करते हैं, अब आप क्या करते हो? आप क्या कहते हो? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो बताओ, क्या कृष्ण की रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? उत्तर दो। क्या श्री कृष्ण की रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? उत्तर दो। फिर ये क्यों प्रचारित किया गया बॉलीवुड के द्वारा? अब इससे तो जो जवान बच्चे हैं, आज के नौजवान भाई बहन, वो तो यही समझेंगे ना कि कृष्ण भी तो रास रचाए हैं, तो चलो अपन भी रचाओ। वो लोग रास का मतलब क्या करते हैं? लड़कियों के संग, लड़कों के संग नाचना कूदना, वो इसी को रास समझते हैं कि ये रास है। भोग विलास को ही लोग रास समझ रहे हैं। अब बताओ कि क्या भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान भोग विलास में लिप्त हो सकते हैं? जिन्होंने एक उंगली से गिरिराज्य उठाया हो, क्या वो भोगी विलासी हो सकते हैं? जिन्होंने इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया हो, क्या वो श्री कृष्ण भोगी विलासी हो सकते हैं? जो परमात्मा जन्म लेते हैं वसुदेव जी के यहां कंस के कारागार में, तो जब भगवान प्रकट भये तो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। तो क्या चतुर्भुज रूप में कोई भोगी विलासी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो सकता है क्या? जिनके जन्म लेते ही वसुदेव के हाथ की हथकड़ियां, बेड़ियां खुल गईं, क्या वो भगवान कोई सामान्य मनुष्य है?
जब तक आप कृष्ण को नहीं जानोगे तब तक रास नहीं समझ सकते। और यदि कृष्ण को जाने बिना तुम्हें रास की लीला सुनाई गई तो तुम उसका गलत अर्थ कर दोगे। बात समझ में आई? सुनो मैया, एक बात बताएं। कुछ चीजें ना गुप्त होती हैं, गुप्त ज्ञान होता है। क्या होता है? क्या होता है? जैसे विभीषण ने राम को एक गुप्त ज्ञान दिया, बताओ कौन सा? विभीषण ने राम को एक गुप्त ज्ञान दिया, पता है आपको कौन सा? विभीषण ने राम को बताया कि आप रावण की नाभि में बाण मारिए। कहां बाण मारिए? भगवान राम छाती पे बाण मारते थे तो रावण जिंदा हो जाता, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था। रावण मर ही नहीं सकता था। तब आग्नेयास्त्र चलाकर राम जी ने उसकी नाभि में अग्नि बाण मारा ताकि सारा अमृत अग्नि शोक ले और रावण मर जाए। ये बात विभीषण ने बताई राम जी को। ये है गुप्त बात। अच्छा ये बताओ, क्या विभीषण ने ये गुप्त बात राम के सिवा किसी और को बताई? अब ये बताओ आप बताओ, बताई? क्यों नहीं बताई? क्योंकि विभीषण ने राम के अतिरिक्त योग देखा ही नहीं। भाई रावण को मारने की योग्यता राम में है तो राम को वो गुप्त बात बता दी। रावण को मारने की योग्यता और किसी में नहीं थी तो उसे नहीं बताया। उसी तरह शास्त्रों की कुछ गुप्त बातें हैं, उन बातों के अधिकारी सब नहीं होते। उन गुप्त बातों में एक बात है रास लीला। भगवान की रास लीला को लेकर आप समाज में देखिए कितनी गलतफहमियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे ब्याह क्यों कर लिए? अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने कितने ब्याह किए? 16,108। बताओ क्यों किए? अब लोग कहते हैं क्या कृष्ण कोई भोगी विलासी थे जिन्होंने इतने ब्याह किए? अब बताओ, क्या कृष्ण भोगी विलासी थे जिन्होंने इतना विवाह किया? ऐसा लोग कहते हैं। मैं लोगों का क्वेश्चन पूछ के उसका समाधान अभी दूंगा, पर आपसे पहले पूछ लूं, बताओ क्या श्री कृष्ण पर, हमारे भगवान पर लोग उंगलियां उठाते हैं तो वो क्यों उठाते हैं पता है? उन्हें ज्ञान नहीं है, वो अयोग्य हैं। अयोग्य व्यक्ति को ये गुप्त ज्ञान हो जाने से उन्होंने उस ज्ञान को समझा नहीं, जाना नहीं, उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया। बताओ भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह क्यों किए? सब बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ, काय के लिए? किसका उद्धार करने के लिए? नहीं पता ना? देखो, आपको एक सवाल पूछा जाए तो आप अपने धर्म का पक्ष नहीं रख सकते, जबकि मैं ये 1000 बार बता चुका हूं, फिर बताता हूं। मैं कथा आपको इस तरह से सिखाता हूं कि आप कल को कोई सवाल करे तो आप जवाब दे सको, मोर्चा संभाल सको, सनातन धर्म का पक्ष रख सको। भगवान श्री कृष्ण ने जो विवाह किए हैं 16,108, उन विवाहों में जो 16,100 कन्याएं हैं, उन कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना रखा था। भगवान ने उसके बंधन से मुक्त किया, कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं?
हमें कोई स्वीकार ना करेगा, कोई हमसे विवाह ना करेगा। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मर जाएं, या फिर आप हमें स्वीकार कर लो। अब बताओ, एक राजा था भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को किडनैप किया, एक बड़ा स्थान बनाया और सारी लड़कियों को किडनैप, जो लड़की मिलती जेल में डाल देता, जेल में। और क्या चाहता था वो? भौमासुर चाहता था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं 20,000 लड़कियों से एक साथ ब्याह करूंगा। उसकी मनसा थी उन लड़कियों के साथ दुराचार करने की। तभी भगवान को कन्याओं ने पत्र लिखकर सूचना दी कि प्रभु हमें भौमासुर नाम के दैत्य से बचाओ। तब भगवान ने आक्रमण किया, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, जेल के ताले तोड़वाए, उन कन्याओं को आजाद किया। जाओ देवियों अपने अपने घर। अब उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं? पिता के घर जाएंगी तो पिता कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो। कहां जाएं? कौन ब्याह करेगा? अब बताओ, ऐसी लड़की से कौन ब्याह करता उस जमाने में? जो पराये मर्द के पास रहकर आई हो, भला उस लड़की से कौन ब्याह करता? और वो एक दो नहीं थी, 16,100 थी। तब सारी कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। भगवान ने कहा हमारे तो ब्याह हो चुका है। भगवान ने कहा हमारी तो रुक्मणी जी से हमारा ब्याह हो चुका है, प्रभु हमें भी स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने उनके कहने पर विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। अब ये बताओ कि वो लड़कियां थीं कौन? इस पे चलते हैं। वो लड़कियां कौन थी जिनसे भगवान ने ब्याह किया? वो अच्छा ये बताओ, जो भगवान की पत्नी होने का अधिकार पा रही है, क्या वो स्त्री कोई सामान्य हो सकती है? हो सकती है? अच्छा बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? उत्तर दो। सबसे प्रश्न है मेरा, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? मैया बताओ, किस रूप में चाहा मीराबाई ने कृष्ण को? हाँ, पति के रूप में। क्यों चाहा कि नहीं? ऐसी ना जाने कितनी मीराबाई हैं जो कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। अब ये बताओ मुझे कि यदि कोई भक्त कृष्ण को पति रूप में चाहे तो भगवान उसे पति के रूप में मिले या ना मिले? आप क्या चाहते हो, मिले या ना मिले? उत्तर दो जोर से, मिले या ना मिले? बोलो, मिले। तो जैसे मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, ऐसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में राम जब सीता मां से विवाह करने गए तो सीता माता की जितनी सखियां थीं, जनकपुर की जितनी लड़कियों ने राम को देखा, सबके मन में विचार आया क्या ऐसे पति कभी हमारे होंगे? राम जी ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम तुम्हारे पति बनकर तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान है ना, तो भगवान का काम क्या है? जाकी रही भावना जैसी। यदि आप भगवान को पुत्र रूप में देखते हैं तो भगवान आपको यशोदा बना देंगे। यदि आप कृष्ण को भाई के रूप में देखते हैं तो भगवान आपको सुभद्रा और द्रौपदी बना देंगे। यदि आप भगवान को पति के रूप में देखते हैं तो भगवान कभी ना कभी अपनी रास लीला में, अपनी गोपियों के परिकर में आपको भी स्थान देंगे।
कि आओ तुम भी हमारी लीला में। 16,108 ये सब वो स्त्रियां हैं जो प्रभु को पति रूप में चाहती थी। सूर्य भगवान की एक बेटी हुई, क्या नाम था? यमुना। यमुना मैया तपस्या करने लग गई, सैकड़ों साल तपस्या चली। पूछा क्या चाहती हो? बोले कृष्ण को पति रूप में चाहती। अब बताओ, जो तपस्या करके कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, उन्हें कृष्ण पति रूप में मिले या ना मिले? बोलो। तो जिन्होंने तपस्या करी उन्हें भगवान पति के रूप में प्राप्त हो गए। सारी गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं और भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो ये रास में शंकर जी भी आते हैं। रास में कौन आता है? जोर से। शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब आप बताओ कि जो शिवजी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, वो शिवजी कहते हैं हे श्याम सुंदर हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो। तो क्या वो रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? यदि कैरेक्टर ढीला की लीला थी तो शंकर जी वहां क्या कर रहे थे? इसका मतलब आप कृष्ण को समझ नहीं पाए। भगवान परम यत्र योगेश्वरः कृष्णो, परम योगियों के योगी हैं भगवान। चूंकि हम लोग भोगी विलासी हैं तो हम अपनी तरह ही भगवान को देखते हैं। जब भगवान रास रचाए गोपियों के संग, उस समय भगवान की उम्र थी 8 वर्ष। अब 8 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना नहीं होती। इस दृष्टिकोण से भी ये वासना विषय वासना की लीला नहीं थी। ये रास लीला में हुआ क्या था? गोपियां जो भगवान को चाहती थी तो भक्त का भगवान से मिलन हुआ, वह मिलन ही रास है। जैसे हमारे देश में G20 समारोह हुआ, एक देश के नेता दूसरे देश के नेता से मिले, भारत में सारे नेता आए सबसे मिले, वो मिलन का नाम रखा G20। उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का जो नाम था, उस मिलन का नाम था रास। रसो वैसह, कृष्ण का नाम ही रस है। जहां सब प्रकार के रस हो वो रास है। रूठना हो, मनाना हो, सब हो। रास गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं है। जिनकी लीला आप और हम, जिन कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी पूजा हमारे बाप दादे कर करके मर गए, क्या वो कृष्ण भोगी विलासी हो सकते हैं? इस पर विचार तो करो। भगवान तो भक्तों की कामना पूरी करते हैं। नरसिंह मेहता की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। नरसिंह मेहता जी 7 दिन तक शंकर जी के शिवलिंग पर पड़े रहे। तो शिव जी प्रकट हो गए कि नरसिंह कुछ मांग। तो नरसिंह जी ने मांगा कि हे भोलेनाथ जी, हमें राधा कृष्ण का दर्शन कराओ। शंकर जी बोले चलो। जब शंकर जी नरसिंह को लेकर गोलोक धाम गए दर्शन कराने, उस समय भगवान गोलोक में रास रचा रहे थे। क्या रचा रहे थे? रास जो है ये भगवान की नित्य लीला है। आज भी वृंदावन में, निधि वन में हमारे श्याम सुंदर, आज भी वहां जितनी लता पता है, रात्रि को सब गोपी के रूप में प्रकट होकर प्रभु आज भी रास रचा रहे हैं। ये रास लीला क्या है? नित्य लीला है, नित्य मिलन। जैसे हमारा और आपका नित्य मिलन होता है भागवत के माध्यम से। क्यों भाई? आप 7 दिन से, आज 6वां दिन है, 6वां है, आज 6 दिन से आप लोग मिल रहे हो। बताओ, हम और आप मिल रहे हैं, भागवत के माध्यम से मिल रहे हैं। हमारा और आपका मिलन हो रहा है भागवत के माध्यम से। मिलन
मिलन का अर्थ क्या होता है मेरी माँ? अरे माता और पुत्र का, माँ और बेटे का भी तो मिलन होता है, पति और पत्नी का भी मिलन होता है, भाई भाई का भी मिलन होता है। तो क्या सारे मिलन एक ही दृष्टि से देखे जाएंगे? बताओ। पति और पत्नी मिले और माँ और बेटे मिले, मिले तो दोनों, पर दोनों के मिलने में अंतर है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना? उसी तरह आप और हम मिले गौरी गोपाल में, हाँ या ना? आप और हम मिले गौरी गोपाल में, और जब मिले तो हम 7 दिन से आपसे मिल ही तो रहे हैं। तो क्या इस मिलन में कोई दोष है? नहीं। जैसे हमारे और आपके मिलन में कोई दोष नहीं है, ऐसे गोपी जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में दोष कैसे हो सकता है? लेकिन सांसारिक व्यक्ति उसमें भी दोष देखता है। तो इसमें दोष देखने वाले का ही दोष है, कृष्ण का दोष नहीं है। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? भगवान ने गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। गोपियां सारा काम छोड़ती हैं। दोहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी, भगवान के लिए दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियां भगवान से मिलने के लिए तड़प गईं, सारा काम धाम छोड़कर आ गईं भगवान के आगे। भगवान ने कहा, देवियों स्वागतम वो महाभागः, स्वागतम वो महाभागाः, प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम् कच्चिद ब्रूतागमन कारण। यहां क्यों आई हो ये बताओ। गोपियों ने कहा, क्या बताएं श्याम सुंदर, हम यहां आपका दर्शन, आपने बुलाया बांसुरी बजाकर, हम चली आई। आ गई। भगवान बोले आई हो तो अब जाओ। भगवान ने कहा चली जाओ। पति कैसा हो? दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा हो? अंधा बहरा लंगड़ा काना खोरा। मैया पति कौन होता है मेरी माँ? कौन? आपका पति कौन? पीछे बैठे हैं। अरे ये नहीं पूछ रहे कहां बैठे हैं। क्या होता है पति? क्या मानती हो आप पति को? हाँ, क्या दुश्मन? पति को क्या मानती हो आप? पति मानते हैं, इससे ज्यादा उसकी औकात ही क्या है? क्यों, आप क्या मानती हो पति को? गंजेड़ी? नहीं। क्यों मैया, आप क्या मानती हो अपने पति को? ओ मैया आप क्या भगवान है? भगवान टाइप का? नहीं। पति को किस रूप में देखें और पत्नी को किस रूप में देखें? पति कौन और पत्नी कौन? देखो, हम भारतीयों की शास्त्रों के द्वारा क्या दृष्टि होनी चाहिए। हमारे भारत में सनातन संस्कृति में पत्नी लोग अपने पति को, पत्नियां पति को परमेश्वर के दृष्टि से देखें,
भगवान की दृष्टि से, और पुरुष भी अपनी पत्नी में भगवान का ही दर्शन करे। दोनों एक दूसरे को भगवान माने। क्या माने? क्या मानो? हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना सब सूना है। पति कौन? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। स्त्रियों के व्रत कितने होते हैं? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। नारी का एक ही व्रत होता है, एक पतिव्रत, पतिव्रता नारियां। अच्छा, पतिव्रता नारियां कैसी होती हैं? आप बताओ मैया, कैसी होती है पतिव्रता नारी? के लक्षण क्या हैं? हाँ, पूड़ी खाए? क्या कह रही हो? फूली फूली पूड़ी खाए, वो पतिव्रता है। हाँ। पति को मारे लाठी से, चप्पल से? काहे से मारे? फिर थप्पड़ नहीं? कौन है पतिव्रता नारी? कौन है पतिव्रता नारी? क्यों? आप बताओ, पतिव्रता नारी के लक्षण बताओ आप। हाँ, हाँ? जो पति की सेवा करे, तो आप करती हो? हाँ। पतिव्रता नारी वो है जो अपने पति के अतिरिक्त सपने में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में ना सोचे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष के बारे में कभी भोग दृष्टि के बारे में ना, भोग भाव से ना सोचे, जो किसी पराये पुरुष का सपना भी ना देखे। सपना भी देखो तो सपने में आपके ही पति आए, वो नारी पतिव्रता है। और आपके सपने में कोई दूसरा पुरुष आए और वो आपके संग बैठे और बात करे, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं। पतिव्रता नारी जो होगी वो मांग में सिंदूर जरूर रखेगी, हाथ में चूड़ियां जरूर रखेगी, गले में मंगलसूत्र जरूर रखेगी। आजकल तो फैशन चल रहा है, ना तो मांग भर रही हैं कुछ लोग, ना तो कुछ लोग चूड़ियां पहन रही हैं। बड़े बड़े शहरों में तो देखो चूड़ियां होती नहीं है, शादी हो गई हाथ पूरा खाली है। क्यों खाली है हाथ? महाराज जी फैशन है, आग लगे तुम्हारे फैशन में। शादी हो गई, मांग ही नहीं भरती, और भरेंगी तो जरा घिसनी से हल्का सा घिस लेंगी और दूसरे तरफ के बालों को उठा के ढक लेंगी, उसको कोई देख ना ले। इतनी शर्म आती है कुछ लोगों को मांग भरने में।
ये गलतियां उन बहुओं की बिल्कुल नहीं है, ये गलतियां उन मम्मियों की है, मैयाओं की। तुमने अपनी बेटी को ये तक नहीं सिखाया कि बेटी चूड़ी क्यों पहनी जाती है। शादी विवाह के बाद एक स्त्री का हाथ खाली है, तो बताओ खाली हाथ कब होता है? बोलो, खाली हाथ कब होता है? जब पति की मृत्यु हो जाती है तब स्त्री का हाथ खाली होता है। और आजकल फैशन के नाम पे खाली घूम रही हैं। गलती उन लड़कियों की, उन बहुओं की बिल्कुल नहीं है। माँ बाप ने संस्कार देने छोड़ दिए साहब। गांव में कहावत कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना करें। पहले के जमाने में ये नहीं बोला जाता था कि फलाने का पति मर गया, पहले ये बोला जाता था फलाने की बेटी का हाथ खाली हो गया। फलाने की बेटी का, फलाने का हाथ खाली हो गया, मतलब ये भाषा थी। हाथ खाली हो गया मतलब उसके पति की मृत्यु हो गई। तो कहते थे कि दुश्मन की बेटी का भी हाथ कभी खाली ना हो। और आज तो खाली हाथ घूम रही हैं। शादी के बाद चूड़ी तक नहीं, मंगलसूत्र नहीं, संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं कुछ लोग। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। एक स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां सुनी आप लोगों ने? सुना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं। एक स्त्री थी, बहुत बड़ी कहानी है, मैं एक जरा सा आपको समझाऊं। गलत फहमियों से कैसे रिश्ते खराब हो जाते। वो गलत फहमी क्या, एक छोटी सी कहानी। प्रिय भक्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी एक छोटी सी कहानी लिखते हैं। और वो कहानी लिखते हैं कि एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ। उसका पति बहुत अच्छा था, सुंदर शरीर वाला, हट्टा कट्टा। वो दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि कोई उसके पति को नौकरी देने के बहाने ले गया और वो 7 समुंदर पार उसके पति को बेच दिया। वो अंग्रेजों का अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र के जमाने में अंग्रेजों का ही राज्य था। मुंशी प्रेमचंद्र जब हुए उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां और काव्य लिखा करते थे। गबन गोदान उनका उपन्यास है। उनके साहित्य में कहानी उन्होंने लिखी। वो एक आदमी उसके पति को ले जाकर बेच आया। कहां बेच आया? भारत के बाहर, इंग्लैंड। और वो वहां पे रहने लगा। अब भारत से ना कुछ लोग, पहले के जमाने में क्या था, भारत से कुछ लोग नाव में भर के, बड़ी बड़ी जो नाव थी उनमें भर के मजदूरी के लिए लंदन जाया करते थे, बिक जाते थे कुछ पैसों में, सारी जिंदगी के लिए। वहां उनके साथ शोषण होता था।
तो ये जो एक लड़की स्त्री थी, नाम था नंदिनी। नंदिनी का पति बिक गया, अब वो चला गया। अब ये अपने पति को ढूंढे पर मिले ही ना। बहुत कोशिश करी तो दुर्भाग्य देखिए या संयोग कहिए, इस नंदिनी को भी वही आदमी मिल गया जिसने उसके पति को बेचा था। तो उसने बोला कि मुझे पता है कि तेरा पति कहाँ है। तेरा पति 7 समंदर पार इंग्लैंड में है, तू जाएगी मिलने? हाँ हाँ। तो उसने अंग्रेजों से पैसे ले लिए और अंग्रेजों के हाथ नंदिनी को बेच दिया। अच्छा, वो तो जा रही थी पति से मिलने, पर उसे ये नहीं पता था कि मुझे भी बेच दिया इसने। अच्छा, वो नाव में बैठ के चली, 15-20 दिन, महीना, जो भी रास्ते में टाइम लगा, पहुंची तो संयोग से उसे उसका पति वहां पर वो काम करता था, मजदूरी, जो भी लोग आते थे वो उनको उतारा करता था। तो ये नंदिनी भी पहुंच गई। नंदिनी ने देखा कि सामने इसका पति वहां पे मजदूरी करता था। खड़ा हो गया, पति को देखा, वर्षों बाद आज अपनी पत्नी से मिला वो पुरुष, और नंदिनी ने देखा। अब वो पुरुष बोला नंदिनी से कि तुम यहां कैसे आ गई? गौरा, वो अपनी पत्नी को बोला करता था प्यार से, गौरा, गौरा तुम यहां कैसे आ गई? गौरा ने कहा मैं आपको खोजते खोजते आई हूं। उसने कहा तुम गलत आ गई, अब यहां से कभी लौट नहीं सकती हो, तुम्हें बेच दिया गया है। गौरा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप मिल गए, पति मिल गया, और क्या चाहिए। ले गया अपने पास। अच्छा, जो उस आदमी का मालिक था वो एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज ने गौरा को देखा तो गौरा बड़ी सुंदर थी। उसने बोला कि आज रात को इसे मेरे पास भेज देना। तो वो आदमी बोला साहब ये मेरी पत्नी है। उसने कहा कोई भी हो भेज देना। अब चूंकि ये बिके हुए थे, उसने खरीद रखा था। 8 बजे रात को वो अंग्रेज बड़ा शराब के नशे में था। फिर बुलाया, क्यों तू अपनी पत्नी को भेज नहीं रहा? भेज। अब ये दौड़ा दौड़ा गया, हुजूर क्षमा करो वो मेरी पत्नी है, उसे छोड़ दो महाराज। अंग्रेज के चरणों में गिर पड़ा। उसने मारना शुरू किया। इतने हंटर बजाए कि इसकी चमड़ी फट गई। पति को चिल्लाता कराहता देख गौरा दौड़ी दौड़ी गई। अंग्रेज को देखा, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? क्या तुम्हारी मां के अंदर दया नहीं थी? जैसे ही उस अंग्रेज को उस गौरा ने मां की याद दिलाई तो वो मां, अंग्रेज अंदर था, गौरा भी अंदर चली गई और ये पिट के बाहर पड़ा था। इसे होश था, इसे लगा कि अभी मेरी पत्नी चिल्लाती हुई आएगी और यदि जरा हिम्मत जुटी तो अब मैं मार दूंगा उसे, अंग्रेज को। इसने हिम्मत जुटाई, मैं मार दूंगा। पर ना तो चिल्लाने की आवाज आई गौरा की, ना तो वो दौड़ी दौड़ी आई। तो उस गौरा के पति को ये लगा कि लगता है मेरी पत्नी ने राजी मर्जी से अंग्रेज की दास्ता स्वीकार कर ली। अच्छा, और वो अंदर क्या कह रही है? अब गौरा का उस अंग्रेज से वार्ता हुई। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं कि गौरा ने कहा, क्यों तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारी मां के अंदर जरा भी दया नहीं थी? तो उसे अपनी मां की याद आ गई। कहा देखो वो मेरी मां की फोटो है। गौरा ने जाकर देखा, बोले तुम्हारी मां तो बड़ी लक्ष्मी दिखती है, बड़ी पतिव्रता नारी लगती है, बड़ी दयावान दिखती है, पर तुम ऐसी मां के ऐसे नालायक बेटे कैसे हो गए? अच्छा, गौरा ने भी बिल्कुल खुल के बोला। अच्छा, गौरा ने बगल में एक छुरी रखी थी कि यदि इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं इसे मार दूंगी।
अब उसने कहा उसको प्राणों की, अब कोई उसको पता था कि इस देश में आए हैं, बिक गए हैं, अब तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो गिद्धों की तरह नोचना चाहेंगे, तो मैं तो इसे मार दूंगी और अपने को भी खत्म कर दूंगी। लेकिन उसने जब तक बातों से हो सका तो बातों से काम चलाया। तो गौरा ने उसे समझाया और धीरे धीरे उस अंग्रेज की मां के द्वारा उसके हृदय में करुणा पैदा कर दी। वो आदमी रो पड़ा कि मैं वास्तविक में कितना निर्दयी हो गया, मैं लोगों का दुख दर्द भूल गया। मेरी मां कितनी दयावान थी, मेरी मां ने सिखाया था कि सब पर दया करना, किसी को अपने द्वारा कष्ट ना देना। वो आदमी रो पड़ा अंग्रेज, और उस गौरा के चरणों में गिर पड़ा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस आदमी अंग्रेज ने कहा चलो तुम्हारे पति को मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं। हॉस्पिटल वो खुद ले गया, गौरा साथ में थी। 3 दिन तक उस गौरा के पति को होश नहीं आया, इतना मारा उसने, होश नहीं आया। तीसरे दिन जब होश आया तो गौरा पास में बैठी थी, पति से पूछ रही है कैसी है तबीयत। उसके पति ने आंखें फेर ली। गौरा बोली ऐसा कैसे करते हैं आप मुझे देखते नहीं, मैं 3 दिन से आपके पास बैठी हूं, आपके लिए 7 समुद्र पार करके आई, आप आंखें फेरते हैं। तो उसके पति ने कहा अब तो तुम्हें महलों में रहने की आदत हो गई है। अच्छा, उसे क्या लगा था जब वो बेहोश होने के पहले, उसे क्या लगा था कि ये उस अंग्रेज के पास से या उसे मार के आ जाएगी या तो अपनी लाज बचाती आएगी, पर वो आई नहीं, ना कोई आवाज आई। तो इसने तो ये गलतफहमी, देखो रिश्ते कैसे टूटते हैं, इसने गलतफहमी पाल ली कि मेरी पत्नी ने सहर्ष अंग्रेज की दास्ता को स्वीकार कर लिया। इसके अंदर तो आ गई गलतफहमी, पर ये वो ना जान पाया कि इसकी पत्नी ने उस अंग्रेज का तो हृदय ही परिवर्तित कर दिया था। अब मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि गौरा ने जब ये सुना कि मेरे पति ने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया कि तुम तो महलों में रहने की आदी हो गई हो, जाओ साहब के महलों में, अंग्रेज के महलों में। गौरा ने कहा सुनिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, कोई सफाई ना दी। जिस औरत ने अपने पति के लिए समुद्र पार करके गई हो, इतना कष्ट सहा हो, अपने आप को बेचा हो पति के लिए, उस औरत पर लांछन लगा देना वो कैसे बर्दाश्त करती। गौरा चल पड़ी। गौरा ने ठान लिया कि अब मैं जीऊंगी नहीं। पास में एक नदी थी, वो गौरा उस नदी के किनारे खड़ी हो गई। सोची कि अब तो मर जाना अच्छा है। वो छलांग लगाने ही वाली थी कि तब तक पीछे से आवाज आई, गौरा गौरा। पलट कर देखा तो लड़खड़ाता उसका पति था। पति तो था पर लांछन तो लगा ही चुका। तो गौरा ने कहा कि अब मिलन ना होगा। वो छलांग लगाती है नदी में, और जब उसने छलांग लगाया तो उसके पति ने भी छलांग लगा दी। ये बहुत बड़ा तैराक था, तैरना जानता था। इसने छलांग लगाई कि मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दोनों की लाश किनारे आ गई। मुंशी प्रेमचंद्र जी ये कथा लिखकर यहीं पूरी करते, दोनों मर गए। ये कथा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या सिखाने और क्या समझाने के लिए लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि रिश्तों में संदेह ना हो। उसके पति को एक बार पूछ लेना था ना अपनी पत्नी से कि तुम क्या कर रही थी उसके पास। वो बताती कि मैंने उसके मन को ही बदल दिया, लेकिन पूछा नहीं, सीधा उसके चरित्र पर उंगली खड़ी कर दी। और एक नारी जो पवित्र हो, भला वो ये कैसे बर्दाश्त करती? इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं
कभी भी अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली मत उठाओ। पुरुषों की ये सामान्य सी घिसी पिटी आदत होती है कि जरा सी लड़ाई झगड़ा होती है तो वो अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा देता है कि तुम्हारा तो चरित्र ही ऐसा है, तुम तो ऐसे ही हो। ये बात पुरुषों को समझनी चाहिए। नारी आपका सम्मान है, नारी आपकी इज्जत है। एक नारी अपने पति और अपने पुत्र के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है। यदि वो नारी को कमजोर ना समझना साहब, वो कमजोर नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहती। वो लड़ना चाहे तो सारी दुनिया से लड़ ले। कमजोर नहीं है, वो अपनी शक्ति छिपा के रखती है, चाहे तो क्या नहीं कर सकती वो। लेकिन उसकी सहजता और सरलता का कहीं उसे ये परिणाम ना मिले उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाए। प्रेम, उसका पति भी बाद में समझ गया कि मैंने गलती की, लेकिन जब तक वो सॉरी बोलता तब तक देर हो चुकी थी। उसके पति को समझ आ गई थी कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, उसने माफी मांगने के लिए आवाज लगाई थी। लेकिन गौरव को लगा कि अब ये कुछ और कहेगा और ना जाने क्या क्या बोले। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये कहानी लिखी है, बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं मुंशी प्रेम। ये तो मैंने अपनी भाषा में समझाई। जब मुंशी प्रेमचंद्र जी जब लिखते हैं ना तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इतने बढ़िया कहानियां लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र, इतने बढ़िया लेखक रहे हैं, इतना बढ़िया साहित्य तैयार किया है। पढ़ा करो, आजकल के बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं है। पुरानी चीजें पढ़ोगे ना तो रिश्ते समझ पाओगे, कितना महत्व है रिश्तों का, कितना महत्वपूर्ण होता है पति, कितना महत्व रखती है पत्नी। अच्छा, पत्नियों को भी अपने पति पे लांछन नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको संदेह है तो पहले सबूत जुटाओ। पति गलत है तो पत्नी गलत है तो सबूत जुटाओ। सबूत हो आपके पास पुख्ता, फिर आप बात करो। बिना सबूत के आप किसी पर लांछन कैसे लगा सकते हैं? इसलिए शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूट जाते हैं गलत फहमियों से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपने रिश्तों को इतना पारदर्शी बनाएं, पति पत्नी के रिश्ते को, कि आप दोनों के बीच में कभी संदेह पैदा ना हो। जिनके रिश्तों में पारदर्शिता होती है, मीन्स समर्पण होता है, वो रिश्ते लंबे चलते हैं। पति का भी समर्पण हो और पत्नी का भी समर्पण हो। पत्नी भी परमेश्वर माने और पति भी अपनी पत्नी का आदर करे, सम्मान करे। क्यों भैया? ओ पीले भैया, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? बताओ। कुछ नहीं मानते? नहीं? कहां आपकी पत्नी? यही है? प्यार करते हो पत्नी से? हाँ? पत्नी को परमेश्वर की दृष्टि से, जैसे मोहिनी भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया, हर स्त्री मोहिनी होती है, तो भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। हर पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को भगवान नारायण के मोहिनी रूप में दर्शन करे कि मेरे भगवान इस रूप में मुझे प्राप्त भये हैं, और पत्नियां अपने पति को भगवान नारायण के रूप में देखे। आपका पति सीधा साधा है तो राम के रूप में देखो, थोड़ा चंचल है तो कृष्ण के रूप में देखो, थोड़ा ठिनगा है तो वामन भगवान के रूप में देख लो, ज्यादा गुस्सैल है तो नरसिंह भगवान के रूप में देखो। पति में भगवत दृष्टि रखना चाहिए। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? पैसा? हाँ? पैसा?
गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? प्यार के पैसा के समझदारी के सहनशीलता, क्या चाहिए? क्यों? आप बता पीले भैया, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, समझदारी, सहनशीलता। हाँ, क्या कह रहे हो? धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले काले। मैया क्या बोलती तू? क्या होना चाहिए? सहनशीलता। रिश्तों को चलाने के लिए चाहिए सहनशीलता। पति की दो बात सह जाओ, पत्नी की दो बात सह जाओ। सह जाने से रिश्ते टिकते हैं। यदि आप सहते हो तो रहोगे। आज के लड़का लड़कियों का तलाक ज्यादा क्यों हो रहा पता है? आजकल कोर्ट कचहरी में जज लोगों का सबसे ज्यादा काम क्या है? तलाक कराना। आज सबसे ज्यादा तलाक के केस हैं भारत में। हाँ या ना? शादी हुई महीने भर बाद तलाक, शादी हुई साल भर बाद तलाक। क्यों हो रहे हैं तलाक? क्योंकि लड़का और लड़की दोनों में सहनशीलता नहीं है। आजकल लड़कियां बोलती हम तो सेल्फ डिपेंड कमाती, हम क्यों सहें? पति की क्यों सहें? पति बोलता है हम भी क्यों सहें तेरी। तो दोनों अलग अलग रास्ते चलते हैं। मैया बेटियों को पैसा कमाना सिखाओ, ठीक है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसा कमा के तुम अपने पति से ही लड़ो। तलाक लेके बैठ जाओगी, कल दूसरा पुरुष ढूंढोगी तो तुम क्या चाहती हो? दूसरा वाला तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिलेगा? जब तुम सीता नहीं बन पाई तो तुम्हें राम कहां मिलेंगे? तुम पति बदलती फिर रही हो तो तुम्हें अब चरित्रवान मिलेंगे। तुम्हारा चरित्र कैसा है? जो एक अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाए, अब उस स्त्री का चरित्र कैसा है? हमारे भारत में पति मर जाए तो उसी की विधवा रहकर जीवन गुजारती है, पर दूसरे पुरुष के बारे में सोचती नहीं है। ये पतिव्रता है। ये नहीं कि आज इससे तलाक ले लिया, उससे शादी कर ली, फिर उसको तलाक दिया, तीसरे से कर ली। ये तो वैश्याओं का काम है पुरुष बदलना। पुरुष बदलना किसका काम है? वैश्याओं का। पतिव्रता नारी जो एक बार जिसका दामन पकड़ लिया, जीवन संगनी हो गई। अब जिएंगे तुम्हारे संग, मरेंगे तुम्हारे संग। 7 जन्म के लिए हमारे यहां फिक्स हो जाता है। क्यों मैया? अब आजकल की ये छोरियों, इनको लगता नहीं कि ये 7 साल तक फिक्स रह पाएंगी। 7 जन्म तो छोड़ दो। सिखाओ मेरी माँ बेटियों को, समझाओ कि बेटा ससुराल में 2 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आजकल की मम्मियां क्या पढ़ाती हैं? बेटी तेरी सास कुछ बोले बताना, मैं गुंडा भिजवाऊंगी। तेरा पति कुछ बोले बोलना, मैं गुंडा तैयार रखी हूं, उड़वा दूंगी, उठवा लूंगी। अब जब मम्मी ऐसी डेंजर है तो ये तो प्राण ले लेगी। आजकल बेटियों का घर मम्मियों के कारण ही टूट रहा है। 99% मम्मी बढ़िया वहां से गाइड करती है। हाँ बेटी आजा, जरा लड़ाई हुई ना, आजा, मैं मर गई हूं क्या? मेरे से बेटी पल जाएगी? कोई बोझ है क्या मेरी बेटी मेरे लिए? ये मम्मियां इतना चने के झाड़ में चढ़ा देती हैं बेटियों को। और मम्मी तुम तो पर बूढ़ी होके मर जाओगी, उसका क्या होगा? भौजाई कब तक रखेगी? भाई कब तक रखेगा? तुम्हारा भविष्य मायके में नहीं है। मायके में तुम्हारा भविष्य होता तो तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ सौंपते ही क्यों किसी को? रखते ना सारी जिंदगी। फिर काहे तुम्हें कन्यादान कर दिया? रख सकते तो रखते।
नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने दान किया है। और ये परंपरा है कन्यादान की। आजकल इसमें भी विवाद होता है। लड़कियां बोलती हैं कि हम कोई वस्तु है जो हमें उठा के दान कर दिया जाए। भाई ये तो परंपरा चली आई है ना। कन्यादान होगा, तुम पत्नी बनोगी, तुम्हारा कोई पति बनेगा। उस पति से जब तुम्हारी संतान होगी तो समाज में उस संतान को सम्मान मिलेगा, एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। यदि तुम शादी नहीं करोगी और बिना शादी के किसी पुरुष से बच्चे पैदा कर लोगी तो समाज तुम्हारी उस संतान को स्वीकार नहीं करेगा। माता सीता का भी कन्यादान हुआ है। तो ये परंपरा है। परंपराओं पे उंगलियां खड़ी करना समझदारी नहीं है। पढ़ लिख जाना समझदारी है, पर इतना पढ़ लिख के नहीं कि तुम अपनी परंपराओं पे उंगलियां खड़ी करो कि नहीं कोई हम वस्तु हैं कि हमें दान कर दिया जाए। भाई ये तो परंपरा चली आई है। तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी सबने विवाह किया और सबका कन्यादान हुआ। तो ये तो रीत है, लोक रीति है। आपको विवाह नहीं करना वो आपका अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो परंपरा है वो तो यही है। तलाक क्यों हो रहे हैं? क्यों? सहनशीलता की कमी। इसलिए बेटियों को क्या सिखाओगी? मेरी माँ आपकी बेटी है? नहीं, आपकी है। क्या सिखाओगी? कैसे सिखाओगी? कि सास कुछ बोले तो गुंडे भिजवाऊंगी? नहीं बेटा, दो बात सहनी पड़ेगी। पति कुछ कहे, कुछ हम गृहस्थी चलाने का एक मंत्र दे सकते हैं। आप किस किस को लेना है? जो लेना चाहे हाथ उठाए। क्यों आपको नहीं लेना? आपको नहीं लेना मंत्र गृहस्थी चलाने का? शादी हो गई तो अरे हो जाएगी तब काम आएगा, ले लो। तो किस किस को मंत्र दूं? ये उंगली उठाओ, सब लोग यहां रखो। यदि आपको चुप रहना आ गया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, गृहस्थी तो दोनों की चलानी है। चुप रहना आ गया, पहला चुप रहना, दूसरा इग्नोर। बोलो इग्नोर। इसे याद कर लो। इग्नोर करना मतलब आपके पति ने कुछ कह दिया तो आप उसे भुला दो, कोई बात, इग्नोर, कोई बात नहीं। सास ने कुछ कह दिया, क्योंकि कहेंगे लोग आपको, एक एक बात को आप लेके बैठोगे तो क्या क्या लेके बैठोगे। इसलिए रात गई बात गई। इग्नोर करना सीख लिया जिसने बातों को और चुप रहना सीख गया, वो गृहस्थी चला पाएगा। सहनशील बनो। समझ में आई क्या? भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। गोपियों ने कहा प्रभु हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा आप सबके पति हैं। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। गोपियां, भगवान को लगा कि गोपियों को लगा हम कितनी भाग्यशाली हैं, प्रभु हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। अभिमान आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों ने पुकारा, हे गोविंद कहाँ चले गए? राधा रानी को लेकर प्रभु चले गए। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, जैसे आप लोग सुनते हो ना कि भागवत जी में राधा है कि नहीं, ऐसा आप सुनते हो? क्या सुना है आप लोगों ने? भागवत जी में राधा है या नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? कुछ लोग कहते ना भागवत जी में राधा नहीं है। भाई बिना राधा के कृष्ण मंदिर में नहीं रहते, तो बिना राधा के कृष्ण भागवत जी में कैसे रहेंगे? सखी को लेकर गए भगवान, वो राधा है। अनया राधितो नूनम। अंतर्धान हो गए, सारी गोपियां विकल हो गईं। राधा रानी को लगा के सखियां कृष्ण से विलग हो गईं, अलग। एक लीला रची माने, प्रभु मैं थक गई हूं। भगवान ने उन्हें कहा कंधे पर बैठो। कंधे पर बैठने लगी। श्री राधा रानी को प्रभु ने छोड़ा
और भगवान जब आगे चले, गोपियां रोती रोती आईं और विरह को देखकर राधा रानी के रो पड़ी गोपियां। हे कृष्ण, कृष्ण की संपूर्ण लीला का आश्रय लेकर गोपियां पुकार रही हैं। गोपियों ने गाया जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवास त्वां विचिन्वते। गोपियों ने गाया जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए हमें छोड़कर? हम आपके बिना आप कैसे जिए? गोपियों ने कहा शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः विषजलापयाद व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता मुहु। हे गोविंद, कहाँ चले गए? अधिकम जयति जन्मना प्रजा। जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ, आपकी अधिकम जयति, आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। जाना है श्याम सुंदर तो कालिया नाग के जहर से क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता। गोपियों को कहा अभी मर जाओ, तब कथामृतम तप्त जीवनम। अब तो कथा रूपी अमृत पी रखा है, अब कैसे मरे? सारी गोपियां विरह में डूबने लग गईं। अब कृष्ण जब गए तो कृष्ण के बिना क्या जिए, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब गोपियों ने देखा भगवान को लगा अब मर जाएंगी, तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथः। प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य और दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर प्रभु ने महारास की लीला को पूरा किया। प्रेम पूर्वक प्रभु ने गोपियों के संग महारास रचाए। रास का मतलब क्या है? मिलन, जीवात्मा और मिलन। भगवान ने रास रचाकर एक लीला की सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारा। युगल गीत गोपियों ने गाया। अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। अक्रूर जी भगवान को वृंदावन से मथुरा लेने आए। भगवान मथुरा चले। गोपियों ने कहा हम मर जाएंगी। भगवान ने कहा 2 दिन में आऊंगा। धोबी पर कृपा करी भगवान ने। दर्जी सुदामा नाम के माली पर
और कुब्जा भगवान को चंदन देती है, तो भगवान कुब्जा की कुबड़ ठीक कर देते हैं। कुब्जा ने क्या दान दिया मेरी माँ? क्या दान दिया? चंदन का दान। जब कुब्जा भगवान को चंदन देती है तो भगवान सब कुछ दे देते हैं कुब्जा को। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जरा कुछ दे तो मैं उसे बहुत देना चाहता हूं। अच्छा, किसान खेत में एक दाना बोता है, किसान खेत में एक दाना बोता है और उसके बदले भगवान एक दाना के बदले कई गुना करके उसकी फसल लौटाते हैं कि नहीं? जब माटी कई गुना करके लौटाती है तो भगवान कितने गुना करके लौटाते होंगे। इसलिए भगवान